सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो के बाद से ये अपनी वाइकिंग सीरीज खत्म हो रही है क्योंकि आज का ये एपिसोड वाइकिंग सीरीज का लास्ट एपिसोड है। मुझे कल ही की बात लगती है जब मैंने वाइकिंग्स का पहला एपिसोड एक्सप्लेन किया था और आज वाइकिंग्स का लास्ट एपिसोड मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इमोशनल फील हो रहा है, मगर एक्सप्लेन करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो फॉर द लास्ट टाइम। एपिसोड चालू होता है, फ्लॉकी सबको देखता है और इतने साल बीत जाने के बावजूद अभी भी फ्लॉकी उन सबको नहीं भूला होता है, मगर वो नेड को याद नहीं कर पा रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो। जिसपे उदैर उसे नेड के बारे में बताता है एंड देन सब हैप्पी हैप्पी मजे करने लग जाते हैं। इसके बाद उबे फ्लॉकी से पूछता है कि आखिर फ्लॉकी ने आइसलैंड को क्यों लीव कर दिया था, जिसका फ्लॉकी जवाब देता है कि उसने आइसलैंड को इसलिए लीव कर दिया था बिकॉज उसकी सैडनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। साथ ही साथ फ्लॉकी यहाँ के इन स्क्रेलिंग्स का भी थैंक यू करता है क्योंकि जब फ्लॉकी आइसलैंड से यहाँ पे आया था तब फ्लॉकी बहुत ही ज्यादा कमजोर था, टूटा हुआ था, मगर यहाँ के लोगों ने उसकी बॉडी को भी फिक्स किया और उसकी स्पिरिट को भी फिक्स किया। इसके बाद सीन सेट होता है, उबे और उदैर एक साथ एक जगह बैठे होते हैं और उदैर उबे से पूछता है कि जब उबे इस आइलैंड, इस नए वर्ल्ड की तरफ देखता है तब वो क्या देख पाता है। उबे जवाब देता है कि वो एंडलेस पॉसिबिलिटीज देख पाता है। इस नई जगह पे वो अपनी जिंदगी नई तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अच्छी फार्मिंग कर सकते हैं। इस आइलैंड से उन्हें बहुत ही अच्छे अच्छे मिनरल्स मिल सकते हैं और यही तो रैगनार का ड्रीम था, एक अच्छी लैंड को फाइंड करना। और अपने उबे ने रैगनार की ड्रीम को फाइनली अचीव कर लिया है। जिसपे उदैर उबे से कहता है कि जब ये नई जमीन इतनी ज्यादा ही अच्छी है तब हमें एक नए तरीके से रहना स्टार्ट करना होगा ना यहाँ पे, क्योंकि अगर हम उस ओल्ड वाइकिंग वे की तरह यहाँ पे रहे तो ये भी वैसी ही जमीन बन जाएगी जैसी हम छोड़ के आए हैं। इसके बाद सीन सेट होता है, किंग एल्फ्रेड की आर्मी बैटल के बाद रेस्ट कर रही होती है कि तभी वहां पे आइवर आ जाता है और वो किंग एल्फ्रेड के पास आके किंग एल्फ्रेड को एक प्रपोजल देता है। वो किंग एल्फ्रेड से कहता है कि किंग एल्फ्रेड की आर्मी थकी हुई है और किंग एल्फ्रेड की आर्मी आउट नंबर्ड है, यानी कि अगर अब किंग एल्फ्रेड फाइट करते हैं तो वो डेफिनेटली हार जाएंगे, जिस वजह से उन्हें समझौता कर लेना चाहिए। मगर किंग एल्फ्रेड आइवर को रिजेक्ट कर देते हैं और वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि आइवर का क्या प्लान है। अगर वो आइवर की बात मान लेते हैं तो आइवर आगे जाके इन फ्यूचर उन्हें वापस से धोखा दे देगा, क्योंकि अभी तक ये जो वाइकिंग्स हैं ये क्रिश्चियंस को हमेशा धोखा ही देते हुए आए हैं। जिस वजह से किंग एल्फ्रेड कहते हैं कि अगर उनकी डेस्टिनी में हारना लिखा होगा तो वो हार जाएंगे, मगर आइवर के सामने नहीं झुकेंगे। और आइवर कहता है कि ठीक है, फिर फैसला हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नेड के ऊपर जाता है जो कि स्क्रेलिंग्स के घर में आके सोना ढूंढने की कोशिश करने लगता है, मगर उसे ऐसा करते हुए वेजिटू देख लेता है और उसे चोर बोलने लगता है, जिस वजह से नेड वेजिटू को जान से मार डालता है और फिर डर के वहां से भाग जाता है। सारे स्क्रेलिंग्स उसे भागते हुए देख लेते हैं, उसका पीछा करते हैं और इन दी एंड उसे पकड़ ही लेते हैं। इसके बाद नेड के इस अपराध के बारे में उबे को बताया जाता है और उबे पेगी ताउलेट के बेटे वेजिटू की मौत पे शोक जताते हुए बताता है कि उसे कुछ नहीं मालूम था कि नेड ऐसा वैसा कुछ कर देगा। पेगी ताउलेट कहती है कि नेड उबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पेमनियोट उबे से कहता है कि उसके भाई को बहुत ही खराब मौत मिली है, जिसके रिप्लाई में उबे कहता है कि हाँ, इस क्राइम की कोई भी माफी नहीं दी जा सकती और वो नेड को बहुत ही बुरी पनिशमेंट दे के रहेगा। जिसके बाद नेड को उबे को सौंप दिया जाता है और उबे का ग्रुप नेड को अपने साथ लेके वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके आइवर के ऊपर जाता है जो कि एल्फ्रेड से लड़ने के लिए अपनी आर्मी को वापस से बैटलफील्ड पे लेके आ जाता है और किंग एल्फ्रेड भी एकदम रेडी हैं आइवर से लड़ने के लिए और वो बैटलफील्ड को छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसके बाद सीन सेट होता है, उबे नेड से पूछता है कि क्या नेड अपने अपराधों को एक्सेप्ट करता है, क्या नेड एक्सेप्ट करता है कि उसने वेजिटू का मर्डर किया है। मगर नेड कहता है कि नहीं, वेजिटू ने उसके ऊपर अटैक किया था, जिस वजह से नेड ने अपने सेल्फ डिफेंस में वेजिटू को जान से मार डाला। और उबे को नेड की साइड लेनी चाहिए क्योंकि नेड एक वाइकिंग है और हम लोग कुछ स्क्रेलिंग्स के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। मगर टोरवी कहती है कि नहीं, वो पेगी ताउलेट पे विश्वास करती है और वो मानती है कि नेड झूठ बोल रहा है। और उदैर भी उबे को यही समझाता है कि अगर हम मर्डर को ऐसे ओवरलुक कर देंगे तो हमारे बीच में कभी भी ट्रस्ट और जस्टिस कायम नहीं हो पाएगा। नेड प्रॉमिस करता है कि वो अपने पापों की माफी पाने की पूरी कोशिश करेगा और वो पेगी ताउलेट की सेवा करेगा, मगर फिर भी उबे जवाब देता है
कि ये कोई ऐसा क्राइम नहीं है जिसके लिए बस ऐसे ही छोड़ दिया जाए, जिस वजह से वो नेड को ब्लड ईगल होने की सजा सुना देता है। और ये चीज़ सुन के नेड बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। वो उदयर का हाथ पकड़ लेता है, मगर उदयर नेड को समझाता है कि अगर नेड नहीं डरा तो वो ओडिन के हॉल यानी कि वालहाला में चला जाएगा और नेड को बहादुरी से इस अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वेजिदू का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर हमें किंग एल्फ्रेड और आइवर का बैटल दिखाया जाता है, जहाँ पे अब बैटल चालू हो चुका होता है। वाइकिंग्स किंग एल्फ्रेड की आर्मी के ऊपर आग के गोले छोड़ रहे होते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं, मगर किंग एल्फ्रेड और उनकी आर्मी बिल्कुल भी हार मानने को तैयार ही नहीं होती है। बैटल काफ़ी तगड़ा चल रहा होता है, हर कोई काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है और अब आइवर भी बैटल को ज्वाइन करने के लिए आता है, मगर आइवर की तभी हड्डियाँ टूटना चालू हो जाती है। वो अपने गॉड ओडिन से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर वो क्या करे, मगर इस बार ओडिन उसे जवाब नहीं दे रहे होते और हम लोग देख पाते हैं कि ऑल्दो वाइकिंग्स काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं, मगर इस बार सेक्शंस यानी कि क्रिश्चियंस जीत रहे होते हैं। इसके बाद हेवित्सर्क और आइवर को अपना पास्ट याद आने लगता है और आइवर हेवित्सर्क के पास आके हेवित्सर्क से कहता है कि हेवित्सर्क इस बैटल को छोड़ के चला जाए और वो हेवित्सर्क से प्यार करता है और वो कभी भी हेवित्सर्क को नहीं मार सकता था। हेवित्सर्क वहां से जाने लगता है और आइवर फिर चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि मैं हूं सन ऑफ रैग्नार, आइवर द बोनलेस। तुम लोग जानते हो कि मुझे कोई नहीं मार सकता, चाहे तुम जितनी भी कोशिश क्यों ना करो, जितनी भी हार्ड ट्राई क्यों ना करो, तुम लोग बस नहीं मार सकते मुझे। मैं मौत से नहीं डरता क्योंकि मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। और आइवर को ऐसी स्पीच देता अपने किंग एल्फ्रेड देख रहे होते हैं। हेवित्सर्क कहता है कि एक दिन आइवर के नाम को हर कोई जानेगा और जब आइवर अपनी ये स्पीच दे रहा होता है तभी आइवर के सामने एक सेक्शन सिपाही आ जाता है जो कि आइवर के सामने खड़ा होता है। आइवर को मारने से थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है, मगर आइवर उसे समझाता है कि मत डरो और देन वो सेक्शन सिपाही, वो क्रिश्चियन सोल्जर आइवर को जान से मार डालता है। मरते हुए आइवर को हेवित्सर्क अपनी गोद में ले लेता है और ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट बन जाता है, जहां आइवर हेवित्सर्क से कह रहा होता है कि वो डर रहा है, वो मरने से डर रहा है और हेवित्सर्क जवाब देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा, आइवर डर सकता है। और इसी के साथ आइवर एक्चुअल में मर जाता है और आइवर के मरने से ये बैटल भी खत्म हो जाता है और अपने किंग एल्फ्रेड जीत जाते हैं इस बैटल को। इसके बाद सीन शिफ्ट होके ऊबे के ऊपर जाता है जो कि नेड को ब्लड ईगल करने जा रहा होता है। हर कोई इसे देख रहा होता है, मगर अपना नेड बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा डरा होता है, जिस वजह से ऊबे भी उसे इतनी बुरी मौत देने के बजाय काइंडनेस शो करता है और सिंपली बस उसका गला काट के उसे जल्दी मौत दे देता है। इसके बाद सीन के हेवित्सर्क के ऊपर जाता है जो कि अब बैटल के खत्म हो जाने के बाद आइवर को एक प्रॉपर वाइकिंग ब्यूरियल देता है और उसकी कब्र पे आखिरी बार उससे बात करता है और उसे अपना आखिरी गुड बाय कहता है। इसके बाद हेवित्सर्क को चर्च में लाया जाता है जहां हेवित्सर्क क्रिश्चियनिटी को कबूल कर लेता है और एक क्रिश्चियन बन जाता है और वाइकिंग वेज को पूरी तरह से छोड़ देता है। और क्योंकि अब हेवित्सर्क ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली होती है तो किंग एल्फ्रेड हेवित्सर्क को एक नया नाम देते हैं जो कि एथेल्स्टन होता है। इसके बाद सीन जीरो के कैरागेट की तरफ जाता है जहां एक सिपाही आके सबको बताता है कि किंग हैरल्ड और आइवर मारे जा चुके हैं और उनकी आर्मी हार चुकी है, जिसके बाद इनग्रिड कैरागेट के लोगों के सामने अपना शोक जताती है एंड देन इनग्रिड साथ ही साथ वो स्लेव गर्ल जो कि हमें पिछले वाले एपिसोड में दिखाई गई थी उसके साथ इनग्रिड मिलके कैरागेट की नई रानी बन जाती है और अब ये दोनों रानियां कैरागेट के ऊपर रूल करेंगी और हर कोई इन दोनों रानियों को एक्सेप्ट भी कर लेता है और बोलने लगता है लॉन्ग लिव द क्वीन। इसके बाद सीन जीरो के फ्लॉकी और ऊबे के ऊपर जाता है जो कि एक नदी किनारे बैठ के आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि क्या उन्होंने सही किया यहाँ पे आके या नहीं। वो दोनों एक दूसरे के बारे में कितनी केयर करते हैं। फ्लोकी को अभी भी रैग्नार के सपने आते हैं जहाँ पे रैग्नार फ्लॉकी से कहता है कि फ्लॉकी उसके लिए एक और नई बोट बनाए। फ्लॉकी ऊबे से कहता है कि ऊबे बहुत ही ज्यादा रैग्नार की तरह दिखता है और ऐसी ही वैसी बातें करके ये सीरीज, ये इतनी ज्यादा हिंसक सीरीज शांति से खत्म हो जाती है, जिसके साथ ये वीडियो भी यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये पूरी की पूरी वाइकिंग सीरीज कैसी लगी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय टाटा।